बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको शाहीन जी टेक्निकल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम अपनी इस वीडियो में आइकॉन लिस्ट को डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने आइकॉन बॉक्स के ऊपर पढ़ा था, समझा था उसको गौर से, उसके तमाम तर जो पॉसिबिलिटीज़ थी उसके अंदर हम क्या क्या कर सकते थे वो सब कुछ हमने देखा था। तो आज हम उससे एक नया, एक थोड़े से डिफरेंस वाला ये एलिमेंट है एलिमेंटर का, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ख़ास तौर पर कॉन्टेक्ट अस पेज के ऊपर इसकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही अच्छे अंदाज से होती है। तो ये हम देखेंगे इसके अंदर के आइकॉन लिस्ट जो है वो हम कैसे उसको करते हैं। हम चलते हैं सर्च बॉक्स में और हम यहाँ पर लिखते हैं आइकॉन। तो यहाँ पर देखें ये आइकॉन लिस्ट है, आप इसको सिंपली उठाएं और ला कर यहाँ पर अपने मुतल्लिका कॉलम के अंदर जिसमें आप रखना चाहते हैं उसमें रखें। इसे नाज़रीन मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ इसकी पोजीशन, क्योंकि यहाँ पर ऊपर ये कॉलम का जो है ना हर वक्त ये इसके ऊपर रहेगा, ये इसके नीचे आता है। मैंने इसको इधर वाले कॉलम में शिफ्ट कर लिया है। अब ये हमने एलिमेंट इसके अंदर डाल लिया। सबसे पहले तो हम इस एलिमेंट के ऊपर और नीचे थोड़ी पैडिंग दे लेते हैं, जो मेन हमारा काम है। हमने इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है और हम इसके ऊपर टॉप पर और बॉटम पर हम 2020 की जो पैडिंग है वो नाज़रीन वो दे लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारी पैडिंग आ गई है। अब देखें, जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर आ जाते हैं एडिट आइकॉन लिस्ट के ऊपर। इसके कंटेंट में अगर आप गौर करें, ये पहले लेआउट आता है, इसमें ये डिफ़ॉल्ट लेआउट है। अगर हम इनको चाहें हम इनको इन लाइन भी कर सकते हैं, यानी कि इस तरह एक ही लाइन के अंदर हों ये, राइट। हम इनको डिफ़ॉल्ट में ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल हो आपने वैसा करना है। अब इसके अंदर सपोज़ ये 3 आइटम्स हैं। आइटम नंबर 1 में उसने लिखा हुआ है लिस्ट आइटम नंबर 1, वही सेम टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ है। इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं? हम पहले तो ये जो नीचे वाले 2 है उन्हें हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, नए सिरे से हम इसके अंदर अब यहाँ पर इस चीज़ को पहले हम जो है चेंज करते हैं। इसमें लिखा हुआ क्या हो, इसके अंदर टेक्स्ट यहाँ पर कौन सा आना चाहिए। सपोज मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो आना चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक है जी। अब इसके पीछे आइकॉन कौन सा लगना चाहिए। आइकॉन मैं नहीं चाहता कि ये वाला लगा हो, सपोज मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैं यहाँ से क्लिक करूँ या सेंटर में क्लिक करूँ, मैं आइकॉन लाइब्रेरी में जाऊँ, वहाँ से मैं अपना जो भी पसंदीदा आइकॉन है वो यहाँ पर लाकर लगा दूँ, या मैंने अगर अपने तौर पे कोई SVG आइकॉन जो है डिज़ाइन किया हुआ है तो मैं यहाँ से क्लिक करके उसको यहाँ पर ले आऊँ। मैं प्रेफर करूँगा कि लाइब्रेरी से फ़िलहाल लूँ। हम लाइब्रेरी में चलते हैं, यहाँ से हम कोई आइकॉन जो है वो अपनी पसंद का ढूंढ लेते हैं। यहाँ देखें नाज़रीन, ये वाला आइकॉन या इन दोनों में से कोई एक जो है वो लगा लेते हैं। ये वाला हम ले लेते हैं, सपोज़ हम इसको करते हैं यहाँ से इंसर्ट। अब देखें ये आइकॉन जो है यहाँ पर मेरे नाम के साथ जो है वो लग गया है। अब इस पूरे नाम को और आइकन को हम अगर कोई लिंक देना चाहें, सपोज़ कि मैं कहता हूँ कि ये मेरा फेसबुक पेज है, इसका जो लिंक है वो मैं अपने नाम के ऊपर देना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे आप कोई भी लिंक दे सकते हैं। यहाँ पर आके हम उसको करेंगे सिंपली पेस्ट हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद हैं, लिंक ऑप्शंस, कि आपने इसको सेम पेज के अंदर ओपन करवाना है या कि सेपरेट पेज के अंदर। ये आप लाजमी करें कि ओपन इन ए न्यू विंडो, इनके नई विंडो के अंदर ओपन हो। जैसे ही कोई यूज़र इसके ऊपर क्लिक करे तो इसके ऊपर जो लिंक लगा हुआ है वो अलग विंडो के अंदर सेपरेटली खुले, मेरी जो मेन वेबसाइट की विंडो है वो क्लोज ना हो। ये हम यहाँ से लगा लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर नई आइटम कैसे डाल सकते हैं, बाकी स्टाइलिंग में हम जाएंगे बाद में। पहले हम 3-4 इसके अंदर आइटम्स डाल लेते हैं, स्टाइलिंग फिर हम बाद में करेंगे, क्योंकि वो सभी के साथ एक जैसी होगी। हमने इसके ऊपर दोबारा क्लिक किया, ये दोबारा से शिलिंग हो गया। अब आपके पास नया आइटम लाने के लिए एक तो यहाँ से आप ऐड आइटम कर सकते हैं या इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर सकते हैं। हम यहाँ से ऐड आइटम कर लेते हैं, ऐड आइटम आ गया, लिस्ट आइटम,
ये नए सिरे से ये आ गई। अब ये ऑलमोस्ट ये खुली आपको मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट आपने लिखना है वो लिखें। सपोज़ कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपना फ़ोन नंबर लिख देता हूँ, ठीक है जी, +92-331-6565-911। ये मैंने अपना नंबर इसमें लिख दिया। अब आपने फिर वही आइकॉन यहाँ से चेंज करना है। मैं यहाँ से आइकॉन जो ले लेता हूँ कोई फ़ोन नंबर वाला, जिसमें फ़ोन नंबर हो फ़ोन के साथ मिलता जुलता, ये वाला, ये आइकॉन मैंने फ़ोन वाला इसमें डाल दिया, ठीक है जी। अब इसके साथ भी अगर आपने कोई लिंक डालना है तो यहाँ पर आप डाल के उसको भी दोबारा यहाँ से चेक ऑन करके सेपरेट पेज में वो डाल सकते हैं। मेरे ख्याल में इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। अब हम तीसरी आइटम लेते हैं। तीसरी आइटम फिर वही तरीका है कि या तो आप इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर लें या ऐड न्यू आइटम कर लें। हम इसको यहाँ से कर लेते हैं डुप्लीकेट। अब इस तरह सीख लेते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद आपको इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, फिर ये खुल जाएगा सारा पैनल। अब यहाँ पर आपने क्या डालना है, सपोज़ कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैं अपना व्हाट्सअप नंबर डाल देता हूँ। ये वो क्या है जी, सपोज़ ये नाज़रीन आ गया व्हाट्सअप नंबर। अब हम इसका जो आइकॉन है उसको चेंज करेंगे। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आकर देखते हैं कि हमें व्हाट्सअप का कोई मिल जाए। ये गालबन ये दो पड़े हैं, इनमें से ये वाला जो सूटेबल है, आप इसको क्लिक करें और इसको इंसर्ट करें। अब देखें आपके पास ये व्हाट्सअप का आइकॉन आ गया और साथ ही फिर आपका जो आगे नंबर लगा हुआ है वो आ गया। तो ये तो थे इसके नॉर्मल से तरीके। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने SVG इमेज जो है उसको अपलोड कैसे करना है। हम इसी तरह एक नई आइटम जो है वो ऐड करते हैं, ऐड न्यू आइटम। और यहाँ पर नाज़रीन मैं अपना वेब एड्रेस डाल देता हूँ www.msafdarshhen.com। ये मेरा वेब आईडी आ गया। अब इसके नीचे मैंने कोई वेब से रिलेटेड कोई लगाना है आइकॉन जो है। अब सपोज़ कि मेरे पास नहीं है, इस लिस्ट में मेरे पास वेब से रिलेटेड नहीं है। फ़र्ज़ कर लेते हैं, हम करते हैं कि यूज़ अपलोड SVG। हम अपलोड SVG कैसे करेंगे? आपके पास पहली बात तो ये है कि SVG इमेज होना चाहिए। हाँ, चलेंगे अपलोड के ऊपर। यहाँ हमें इसको अनेबल भी करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको अनेबल करें। अब हम फाइल उठाएंगे, कहाँ से आपने फ़ाइल रखी हुई है, यहाँ आ गया। अब ये मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी है SVG फ़ाइल, ठीक है जी, ये वाली वर्डप्रेस लोगो जो है ये वर्डप्रेस लोगो, जिनके वेबसाइट के उस तरह रेलिवेंट नहीं है। हम इसको करते हैं ओपन। अब नाज़रीन ये देखें हमारे पास ये वर्डप्रेस का लोगो यहाँ पर आ गया है और इसको हम इंसर्ट करेंगे तो ये हमारे मीडिया लाइब्रेरी में चला जाएगा। ये यहाँ पर डायरेक्ट नहीं आएगा। अब हमारी वो लाइब्रेरी में चला गया है। अब वहाँ से हम उसको दोबारा से पिक करेंगे। आइकन लाइब्रेरी में जाएंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं, क्योंकि वो वर्डप्रेस के नाम से था, ये वाला आइकॉन जो है ये पहले से ही मिलता जुलता इससे है। ये ब्लैंक अंदर से ये खाली है, लेकिन हमने जो अपलोड किया है वो ये वाला है। आप इसको यहाँ से करें इंसर्ट और ये यहाँ पर आपके पास सामने नज़र आ रहा है। तो ये थे नाज़रीन इसके वेज़ के किस तरह हमने इसके अंदर एलिमेंट्स सपोर्ट करने हैं, डुप्लीकेशन कैसे करनी है और एक SVG इमेज जो है उसको कैसे इसके अंदर अपलोड करना है। यहाँ से मैं एक दफ़ा और आपको दिखाता हूँ कि आप इसको इनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अक्सर जगह पर हमें इसको इनलाइन भी यूज़ करना पड़ता है। इस तरह एक सेम एक लाइन के अंदर। फ़िलहाल हम इसको इसी तरह रखते हैं। अब हम चलते हैं नाज़रीन स्टाइल्स के ऊपर। स्टाइल्स में सबसे पहले लिस्ट आ जाती है कि लिस्ट के अंदर हमने स्टाइलिंग कैसे करनी है। स्पेस बिटवीन, यानी कि तमाम लाइनें जो हैं उनके दरमियान जो स्पेस कितनी ज़्यादा हो कितनी ना हो, ये 0 पे नॉर्मल होती है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसको कितना रखना है। दूसरा, फ़िलहाल अलाइनमेंट लेफ़्ट में है, ये सेंटर में है और ये राइट में है। अलाइनमेंट हम लेफ़्ट में रखेंगे। अगर आपने डिवाइडर इसके अंदर डालना है तो इसको यहाँ से चेक ऑन करें। अब देखें जो दरमियान में लाइंस जो हैं वो लग गई हैं, ये हल्की हल्की लाइंस जो आप देख रहे हैं, ये सॉलिड लाइन है। आप इसका वेट यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यानी कि मोटी कर सकते हैं इसको अगर आप चाहें तो, ठीक है। वैसे ये नॉर्मली 1 पिक्सल की होती है। अब इसकी जो विड्थ है, सपोज़ के मैं कहता हूँ कि जितना मेरा टेक्स्ट मैक्सिमम लंबा है, सपोज़ ये नीचे वेब एड्रेस सबसे लंबा है, उस जितनी ये लंबी हो जाए, ठीक है। इसको मैं 1 पॉइंट और दे देता हूँ।
अब ये तकरीबन बिल्कुल मेरे नीचे वाले सबसे जो बड़ा है उसके एन बराबर आ गई है। ये आप अकेले अकेले के लिए नहीं कर सकते, सभी के लिए ये आपको एक ही चांस है आपके पास। हाँ, यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर में सपोज कि मैं कहता हूँ कि ये रेड अगर आ जाए, ठीक है जी, ये रेड आ गई है। ये आप इसका यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर आ जाती है आइकॉन्स की बारी। आइकॉन्स का जो कलर है, बेसिकली जो उनका फर्स्ट कलर है, प्राइमरी कलर है, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये आ गया, राइट जी। अब होवर कलर यहाँ से ले सकते हैं आप, होवर कलर ले लें आप, यहाँ से ग्रीन कर लें कि जैसे ही मैं उसके ऊपर जाऊँ तो उसका कलर जो है ये देखें अब ग्रीन हो रहा है। साइज़ इनका कितना हो, फिलहाल 14 लगा हुआ है, आप इसका साइज़ यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है जी। ये जितना आपका टेक्स्ट मोटा है तकरीबन उतना ही आपको ये रखना चाहिए। जो आपके फ़ॉन्ट का टेक्स्ट है ना, उतना ही नंबर आप इसको लगाएंगे तो ये इक्वल होगा। सपोज़ कि ये 18 मैंने लगा दिया। अब इसकी अलाइनमेंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। अलाइनमेंट नाज़रीन इसकी पूरे कॉलम के अंदर नहीं होगी, बल्कि इसके अपने ही थोड़ा सा ये लाइन से लेफ़्ट राइट होगा। ये देखें सेंटर में थोड़ा दरमियान में हो गया और लेफ़्ट से टेक्स्ट के साथ और ज़्यादा करीब हो गया, ठीक है जी। हम इसको जो है लेफ़्ट पर ही रखते हैं अलाइनमेंट को। साइज़ आपने देख लिया, ये भी आपने दोनों पॉइंट डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं हम टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट का हमारा जो कलर वो है कौन सा होना चाहिए। टेक्स्ट कलर जो सपोज जी मैं कहता हूँ कि जी जो स्टार्ट में है वो हो ब्लू हो जाए। सभी का देखें ये ब्लू हो गया, ठीक है। हम इसको डार्क ब्लू कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से नज़र आए। उसके बाद हम कहते हैं होवर कलर कौन सा होना चाहिए। होवर कलर में फ़र्ज़ करें कि मैं कहता हूँ कि जी वो ग्रीन आ जाए, ठीक है जी। पहले जो हमने क्योंकि लगाए हैं आइकॉन उनका भी हमने ग्रीन लिया था, हम इसका भी ग्रीन ले लेते हैं। अब जैसे ही आप किसी के ऊपर आते हैं तो ये देखें उनका ग्रीन हो जाता है। ये ग्रीन हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखें यहाँ पर ऊपर हैंड का निशान बन रहा है, इसका मतलब है इसके ऊपर हाइपर लिंक लगा हुआ है जो मैंने आपको लगा के दिखाया था अपने पेज के साथ। यहाँ पर देखें ये दूसरा आई का निशान आ रहा है, कर्सर का निशान आ रहा है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर कोई हाइपर लिंक नहीं लगा हुआ, राइट जी। टेक्स्ट का इंडेंट, ये आपका जो ये आइकॉन है इसके मुकाबले में टेक्स्ट जो है वो कितना आगे पीछे हो, जितना आप ज़्यादा करेंगे टेक्स्ट उतना आगे जाएगा। आप इसको 0 पे नॉर्मली ये होता है, अगर आप जितना चाहें आप फिर दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी है आपके ऊपर। फिर इस टेक्स्ट की टाइपोग्राफी, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल कौन सा हो, कौन सी फ़ॉन्ट फैमिली में से हो, यहाँ से आप ले लें जो आपका अभी पसंदीदा है, आप उसको यहाँ से लगा सकते हैं। अब देखें फ़र्ज़ करें कि ये एम जो है ये थोड़ा बाहर निकल गया लाइन से। अब मैं इसको भी फिर ठीक करूँगा, स्टाइल में रहूँगा। मैं आता हूँ ये डिवाइडर में अपनी मैं यहाँ से फिर इसकी जो विड्थ है उसको बढ़ाऊँगा। ये मैंने 1 पॉइंट बढ़ाया तो वो उसके बराबर आ गई। तो ये था नाज़रीन आइकॉन लिस्ट के बारे में। मेरे ख्याल में हमने सारी जो भी डिटेल्स हैं सारी डिस्कस कर ली हैं और आपको इसका अच्छी तरह से समझ इंशाल्लाह आ गई होगी। अगर कोई कमी है, कहीं पे आपको समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूंगा। दूसरा ये है कि एक फ़ेसबुक ग्रुप भी मैंने नाज़रीन बनाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसको ज्वाइन करें। वहाँ पर आप अपने आइडियाज़ भी शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो उनको भी शेयर कर सकते हैं, किसी भी तरह की वहाँ पे डिस्कशन जो है। अगर हम एक फैमिली की तरह एक ग्रुप में काफ़ी सारे मेंबर्स बन जाते हैं तो हम आपस में एक दूसरे के साथ अपनी स्किल्स को डिस्कस करके मज़ीद इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इसी मकसद के तहत मैंने वो ग्रुप बनाया है, उसको प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आप अगर पहली दफ़ा चैनल पे आए हैं तो रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। इसी उम्मीद के साथ नाज़रीन मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।